हम अंजू बहन दिल्ली से। हम ज्ञान में कैसे आए, आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बचपन से ही हमारे लौकिक घर में मम्मी पापा सब शिव की पूजा करते थे। घर में बहुत भक्ति का माहौल होता था, गीता पढ़ना। धीरे धीरे हम भी भगवान को समझने लगे और हमारी लौकिक माता जी कहती हैं कि जब हम बहुत छोटे थे तो हम उनसे शिव का भजन सुनते थे। फिर धीरे धीरे जैसे घर में जो पूजा होती थी हम उसमें पूजा करते थे। गीता का भी घर में पाठ सुनाया जाता था। तो हम सब अध्यात्म में बहुत हमारा एक लगाव था अध्यात्म से। अध्यात्म जीवन ही हम जीना चाहते थे। तो जैसे जैसे हमने पढ़ाई शुरू की और हमारे घर में सबसे ज़्यादा पूजा शिव की होती थी, क्योंकि घर के पास ही एक मंदिर भी होता था शिव का। तो ऐसे हमें नहीं पता चला कि कब हम इतना भक्ति में चले गए कि दुनिया की जो जैसे दुनिया में आजकल जो बहनें रहते हैं, हम ऐसे हमारा जीवन कभी नहीं रहा। बचपन से ही अध्यात्म माहौल में हमने जीवन जिया। जब हम एमए कर रहे थे फाइनल ईयर, उस टाइम पर हमारी एग्ज़ाम डेट आ गई थी लास्ट एमए की। और उसी टाइम पर हम हरियाणा में पैदा हुए, तो वहाँ लड़कियों को जल्दी शादी के लिए बोला जाता है। लेकिन हमारा मन था कि हम शादी पढ़ाई करने के बाद ही करेंगे। जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तभी हम शादी के बारे में सोचेंगे। लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये भी था कि शादी इन सब में नहीं जाना है, शादी नहीं करना है हमें। वो मुझे नहीं पता कि हमें क्यों नहीं करना है, लेकिन एक मन में था कि करना तो नहीं है। लेकिन फिर भी जब घर वाले पूछते थे शादी करनी है, तो हम बोलते थे कि अभी हमें पढ़ना है। तो उसी बीच में मुझे बताया नहीं गया, लेकिन कहीं पे ऐसे कुछ बातें शादी की चल रही थी, सीरियसली हो रहा था। तो मुझे आकर मेरी फ्रेंड ने बताया कि ऐसे ऐसे शादी की बातें हो रही हैं। तो मैं अचानक से मेरे आंसू आ गए और मैंने पापा को बोला कि हमें शादी नहीं करना। तो पापा ने बोला फिर करना क्या है? तो मैंने बोला कि अभी हमें पढ़ाई करना है। हमें नहीं पता था ब्रह्मा कुमारी बनना है, लेकिन पढ़ाई करना है। तो वैसे ही 7 दिन के अंदर जैसे ही ये बातें हुई, 7 दिन के अंदर ही हम बाबा का टीवी में सुनते थे। ब्रह्मा कुमारीज़ का जो अवेकनिंग का प्रोग्राम आता था आस्था पे उस टाइम पे, तो वो हम रेगुलर सुनते थे और बहुत अच्छे से उनको लिखते थे उन बातों को और अपने जीवन में यूज़ करते थे। और हम शिवानी दीदी को समझते थे वो एक डॉक्टर हैं और जीवन में अच्छी बातें करती हैं, तो ये बातें जीवन में काम आएंगी। इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने एक बात बोली थी एक बार कि भगवान धरती पर आ गए हैं। तो ये बात सुनकर मन में कहीं ना कहीं था कि एक बार हमें उनसे मिलना है, भगवान से हमें मिलना है। तो उन्होंने कहा कि भगवान अर्ली मॉर्निंग आते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हो। जितना जल्दी आप उठकर भगवान से बात करेंगे, वो बात आपसे बात करेंगे। तो ऐसे एक दिन, आज इसको हम अमृत वेला बोलते हैं, एक दिन मैं उठी सुबह और ऐसे ही परमात्मा से बात करने लगी। लेकिन आधे घंटे के बाद मैं डर गई और मैं दूसरे कमरे में चली गई। मन में था कि मुझे बात करनी है, लेकिन मुझे अकेले डर लगता था। तो
जैसे ही ज़्यादा घर में शादी की बातें शुरू हो गई, वैसे ही शायद बाबा मुझे उस घर से निकालना चाहते थे। तो टीवी से मैंने एक नंबर लिया और उसको जब मैंने फ़ोन करा तो वो मधुबन में मिला। और उनसे मैंने पूछा कि मैं अगर भगवान के पास आ जाऊं तो क्या भगवान मुझे रखेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, आप आ जाइए, भगवान आपको रखेगा, वो आपको आपकी सारी जिम्मेवारी लेगा। तो ऐसे ही जैसे मैंने उनसे एड्रेस लिया तो वो एड्रेस उन्होंने मुझे भिवानी सेंटर का दिया। जब मम्मी को मैंने बताया कि मैं ऐसे सेंटर पे जा रही हूँ भगवान से मिलने के लिए, तो मम्मी ने कहा ये तू कैसी बातें कर रही है। उनको जैसे ये बातें सब मजाक लग रही थी। और पापा दिल्ली से जैसे ही शाम को आए तो पापा ने पूछा कि कहाँ की तैयारी है। तो मैंने कहा मैं भिवानी जा रही हूँ, भगवान वहाँ सेंटर में आते हैं, उनसे मिलने के लिए। तो पापा ने कहा ये सब क्या बातें करती रहती है, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो बाबा ने एक प्लान बनाया शायद कि एक हमारे घर में एक रिलेटिव आई और उनको कुछ प्रॉब्लम थी, और उनको जो एड्रेस मिला था हॉस्पिटल से वो वहीं पे मिला था जहाँ पे मुझे सेंटर पे जाना था। तो ऐसा करके हम पापा के साथ ज़बरदस्ती ही हम गए। पापा ना करते रहे, लास्ट तक हमें मना करते रहे, लेकिन फिर भी हम गए। तो जैसे ही वो जो हमारे साथ पर्सन थे वो चले गए वापस हॉस्पिटल, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया और वो वापस चले गए और हम सेंटर के लिए सेंटर पर गए। तो जैसे ही मैं सेंटर पे गई तो सेंटर की दीदी सेंटर को बंद कर रहे थे और हमने उनको बोला कि हमें सेंटर पे आना है, हमें सेंटर देखना है और आप जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये चाबी लीजिए, आप सेंटर पे रहिए जब तक हम आ जाते हैं। तो उन्होंने, मैं नहीं जानती उन्होंने मेरे पे कैसे वो फेथ किया। फर्स्ट टाइम जब हम किसी आश्रम में जा रहे हैं, उन्होंने मुझे चाबी दे दी और मैं और पापा वहाँ गए, अंदर गए, ताला खोला और हम अंदर गए। बट उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि आप हमें किचन में हमारे लिए कुछ सब्जी बना देना। तो हमने बना दी, जैसे हम लौकिक में बनाते थे ऐसे हमने बना दी। तो जैसे ही हम सेंटर पे बाबा के सामने हमने फ़ोटो बाबा का देखा और हम बैठे, तो मेरे आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। और मैं जानती नहीं हूँ ये कौन है, मैंने ये नहीं मालूम था कि बाबा कौन है, ये किसका फ़ोटो है, ये भी नहीं पता था कि भगवान इनमें आते हैं। बस उनको देखा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने मन ही मन में उनसे कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। तो ऐसे मैं बाबा के सामने बैठी रही और आंखों से बस आंसू आते रहे। थोड़ी देर में वो बहन भी सेंटर में आ गए। तो ऐसे ही पापा उनसे बात करने लगे कि पता नहीं इसके दिमाग को क्या हुआ है, ये शादी नहीं करना चाहती है तो क्या करेगी, लड़कियां तो शादी करती हैं। तो हमने दीदी ने कहा कि अच्छी बात है अगर ये शादी नहीं करना चाहती, शादी क्या है, शादी तो बर्बादी होती है। तो ये लाइन सुनकर मैं और स्ट्रोंग हो गई कि नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा, उस लाइफ में ऐसा होता है तो बिल्कुल भी नहीं करनी। उसी दिन दीदी ने मुझे, जहाँ हम सेंटर पे गए, दीदी ने मुझे एक बाबा का रेड लाइट कास्लेट दिया और कुछ मुरलियाँ दी। कोर्स अभी तक मेरा हुआ नहीं, जब हम दीदी के पास थे तो बस मुरलियाँ मुझे मिली और एक बाबा का कास्लेट मुझे दिया। तो उसको हम घर लेकर गए और घर पे हमने लाइट में लगाया। उसी क्षण से हमने योग क्या होता है वो पता नहीं था, लेकिन हम उसको देखने लगे। जैसे हमने लाइट में लगाया तो हम बस उसे देखते रहते थे, सारा दिन लाइट में लगाकर उसके सामने बैठे रहते थे और दरवाज़ा बंद कर देते थे। ये हमने दिन रात ऐसा होने लगा। रात में हम सोते भी नहीं थे, रात को मुरलियाँ पढ़ना और बाबा को वो लाइट को देखना। और मेरे पास शायद 40-50 मुरलियाँ थी और वो हमने एक हफ्ते में पढ़ ली थी सारी। वो जब मीठे बच्चे का वो आता था तो वो इतना अच्छा लगता था कि सच में हमें कोई
बोल रहा है, पिता की तरह हमें कोई पुकार रहा है। तो वो जब हम पढ़ते थे तो जैसे कौन है जो इतना मीठा बोलता है, ये कौन है। और उन मुरलियों में एक बात आती थी, सभी मुरलियों से शायद मैंने ये ज़्यादा सुना, ये उनमें से कि विनाश होने वाला है और भगवान चला जाएगा। तो इस लाइन ने जैसे मुझे अंदर से पूरा, एक कहते हैं ना कि मेरे अंदर एक बहुत तीव्र इच्छा हो गई कि अब भगवान चला जाएगा। अंदर से जैसे एक होता है ना कि कोई चीज़ आपसे छूट रही है, उसको पाना है। तो मुझे लगा नहीं, भगवान अब चला जाएगा और मैं उनसे बिना मिले रह जाऊंगी। तो बस अभी मुझे मिलना है, कैसे भी करके अब मुझे भगवान से मिलना है। तो पापा सोचने लगे इसको ये क्या हो गया है, मम्मी भी जैसे इनको कुछ हो गया है, ये जब से वहाँ से आई है इसको कुछ हुआ है। तो मम्मी ने कहा कि इसको एक बार वहाँ, ये बहुत जिद कर रही है तो एक बार फिर से वहाँ ले जाओ जिससे ये ठीक हो जाए। ना ये सोती है ना खाती है, सारा दिन ये पढ़ती रहती है। तो पापा ने तो कहा था मैं ये फाड़ भी दूंगा, ये जो भी तू पढ़ती है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो इसी बीच मम्मी को कुछ साक्षात्कार हुए थे, जैसे घर में सभी देवी देवता उनको दिखाई देने लगे और उनसे कुछ मांग रहे थे कि हमें आपके बच्चों को दे दो, अपने बच्चों को हमें दे दो। लेकिन वो तो माता जी हैं, अपने बच्चों को वो कैसे दे सकती थी। तो वो बोलती थी कि नहीं, हम अपने बच्चे नहीं देंगे, आपको और कुछ लेना है वो ले लो। तो ऐसे ही कुछ एकदम दिव्यता का माहौल घर में शुरू हो गया था उस टाइम पे। भाई को भी साक्षात्कार हो रहे हैं, मम्मी को भी हो रहे हैं, देवी देवता घर में दिखाई देते हैं उनको। तो और उनको एक बार ऐसे दिखाई दिया कि जैसे मैं, हमारे पूजा का जो कमरा होता था उसमें मैं बैठी हूँ और एकदम देवी की तरह उनको मैं दिखाई दी। तो मैंने उनसे एक बात बोली कि मैं अभी चली जाऊंगी और आपको अगर कोई तकलीफ़ हो तो आप कुछ मैंने उनको दिया, कुछ उनको मैंने एक चीज़ दी जिसकी आप इससे अपनी रक्षा करना, अपनी सेफ्टी करना, मम्मी को मैंने ऐसे बोला। तो ऐसे धीरे धीरे मेरे अंदर से जैसे वो जो मेरा पार्ट था ब्रह्मा कुमारीज़ का, वो शुरू हो गया, अंदर से निकलना शुरू हो गया। मैं मुरली पढ़ती थी, मुरली मम्मी को सुनाने लगी। अपने आप मैं नहीं जानती मेरे अंदर से मैं क्या बोल रही हूँ, क्या निकल रहे, वो शब्द भी मुझे नहीं पता थे। अब मुझे जाना है। और अंदर मम्मी सारा दिन रोती रहती थी, इसको क्या हो गया है, बिल्कुल ये तो बदल गई है। और हम काफ़ी टीवी देखते थे जब हम लौकिक में थे। वो एकदम छूट गया, जैसे उससे तो मुझे नफ़रत हो गई। आवाज़ भी मैं सुनना पसंद नहीं करती थी। तो ऐसे मेरा भाई मजाक करता था कि ये लो, अब हम नहीं देखेंगे, आप ही देखो। तो मैं कहती थी नहीं, मुझे अब देखना ही नहीं है ये सब, अब मुझे जाना है, अब मुझे कहीं जाना है। अब यहाँ से मेरा जैसे पार्ट ख़त्म हो गया और अब मुझे कहीं जाना है। मुझे भी नहीं पता कहाँ जाना है, लेकिन मुझे जाना है। पैकिंग कर लिया, सब वाइट जो भी मेरे पास ड्रेसेस थे मैंने लिया। और उस टाइम पे मेरा किसी से बात करना, जैसे लौकिकता बिल्कुल ख़त्म हो गई, मौन रहना, पूरा बाबा का ही हो गई थी एकदम से। दुनिया क्या है मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, किसी से बात करना, मिलना, लौकिक बातें करना। मैं सारा दिन बस मुरली और बाबा की लाइट के सामने बैठना। 1 वीक ये पार्ट चला। फिर जब ज़्यादा बढ़ गया तो मम्मी ने कहा कि एक बार पापा को इसे लेके जाइए। तो जब मैं आई तो पापा ने मुझे बैग नहीं लाने दिया कि तू बस आधा घंटा जाएगी और वापस आ जाएगी। तो हमें बस जाना था, किसी भी तरह हमें एक बार जाना था। तो हम गए। जैसे ही मैंने वहाँ कदम रखा, क्योंकि मैं सीरियस हो गई थी घर में कि अब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, भगवान चले जाएंगे। तो जैसे ही मैंने सेंटर पे कदम रखा तो दीदी एक बहन को कोर्स करा रहे थे और उनमें था कि अभी विनाश होने में 15 साल बाकी हैं। तब जाकर मेरे मन में शांति आई कि 15 साल हैं, अभी मैं भगवान से मिल सकती हूँ। तो जैसे ही हम अंदर गए तो कुछ बातें हुई, पापा ने बातें की कि इसको पता नहीं क्या हो गया है, ये यहीं रहना चाहती हैं। ऐसा तो कहीं होता नहीं कि आप किसी के घर में रहो या किसी सेंटर पे रहो, ऐसे तो लड़कियां नहीं करती हैं। पापा ने कहा इसको समझाइए। तो मैंने दीदी को अपना सारा बताया कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है।
तो दीदी ने भी कहा कि भाई साहब अगर इनका मन है तो आप इन्हें 1 वीक के लिए यहाँ छोड़ कर जाइए, हमारा जो कोर्स होता है वो हम इसे कराएंगे, फिर हम खुद इसको छोड़ जाएंगे घर पे। तो पापा ने मान लिया कि हाँ ठीक है रखिए। फिर लेकिन ये भी बोला था कि अगर इनकी मम्मी नहीं मानी तो मैं इन्हें परसों ही ले जाऊँगा, 3 दिन के बाद इन्हें मैं लेने आ जाऊँगा। तो दीदी ने कहा ठीक है। मेरे पास कोई कपड़े मैं घर से नहीं लेकर आई थी, मैं एक ड्रेस में आई थी। और उस दिन के बाद से मैं लगभग 4 साल तक मैं घर पे नहीं गई वापस लौट के। तो अगले ही दिन उस सेंटर से हमें ORC जाना था, गुलजार दादी आने वाले थे। तो मेरे पास कपड़े नहीं थे, तो रात को ही दीदी ने किसी से कपड़े ठीक कराए अपने, क्योंकि उनके ड्रेसेस मुझे नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने ठीक कराया और वो पहन करके मैं दादी से मिलने, गुलजार दादी से मिलने हम ORC आए। रास्ते में उन्होंने मुझे बता दिया था कि इनमें भगवान आते हैं, क्योंकि मैं तो एक ही दिन हुआ था घर से आए थे, मुझे नहीं मालूम था। अब मेरी इच्छा, बस एक ही इच्छा रह गई थी मेरी यहाँ आने के बाद कि मुझे भगवान से मिलना है। वो कहाँ हैं, वो किस में आते हैं, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनके पास रहना है बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए संस्था से, बस मुझे भगवान से मिलना है और उनके पास ही रहना है। तो जैसे ही हम आए तो हम बैठे थे, मीटिंग सभी बड़ी बहनें बैठी थी, तो हम भी बैठ गए थे वहीं पे कि उन्होंने कहा था कि वो दादी यहीं आएंगे। तो जैसे ही दादी आए तो सब अनाउंसमेंट हुआ कि सारी कुमारियाँ बाहर जाएं, यहाँ बड़ी बहनों का प्रोग्राम है। तो मुझे भी जाना पड़ा। तो हम जैसे उन्हें दरवाजे से देख रहे थे, तो एक बहन ने, ORC की ही बहन थे, एक दीदी आए, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के वो भंडारे में मुझे लेके गए और उन्होंने मुझे कुछ बादाम दिए और कहा इन्हें छील लो आप। अच्छा, आपको काफ़ी टाइम हो गया है ज्ञान में। जैसे ही मैं बोलने वाली थी वो मुझे छोड़ के चले गए, क्योंकि मुझे एक ही दिन हुआ था। तो हम उस दिन वो सेवा करते रहे और उसके बाद हम सब सेंटर चले गए वापस जहाँ से हम आए थे। लेकिन मेरे मन में था कि नहीं, मुझे इन्हें छोड़ के नहीं जाना जिनमें भगवान आता है, मुझे उनसे बात करना था, मुझे मिलना था। ठीक 21 दिन के बाद हम वापस ORC आए, कुमारियों की ट्रेनिंग में हम आए और आशा दीदी ने अनाउंसमेंट किया कि गुलजार दादी सुबह मॉर्निंग में 2 बजे आने वाले हैं, तो आप कुमारियाँ यहाँ आना और दादी का वेलकम करना। तो मैं बहुत खुश थी कि मैं दादी से आज मिलूँगी, मैं उनसे मिलूँगी जिनमें भगवान आते हैं। तो जैसे ही हम रूम पे गए, हमने खाना खाया और हमने तैयार होके हम बैठ गए रात के 10 बजे ही हम तैयार होके सुबह के लिए बैठ गए। तो जैसे ही हम बाहर गए 1 बजे, तो गार्ड ने हमें जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि दादी तो लेट आएंगे, आप सो जाइए सब। लेकिन नहीं, हमें उनसे मिलना था। तो किसी बहन को हमने बोला कि नहीं, हमें मिलना है, आप कैसे भी करके हमें बाहर भेजिए। तो वो हमारी तरह एक छोटी कुमारी ही थी, तो उन्होंने हमें खिड़की से बाहर लेके गए वो लोग हमें। तो जैसे ही हम परिवार में की बिल्डिंग के पास गए तो वहाँ पे एक दीदी बाहर आए और उन्होंने हमें कहा कि अब तो दादी आ गए हैं, अपने रूम में हैं, आप सुबह उनसे मिलिए। तो जैसे ही हम मायूस होकर लौटने लगे परिवार से, तो दीदी ने कहा कि आप रुकिए, मैं पूछ कर आती हूँ दादी से, अगर दादी आपसे मिलेंगे तो हम आपको बुलाएंगे। तो जैसे ही दीदी पूछने गए और उन्होंने हाथ से हमें ऐसे किया कि आ जाइए। तो हम जैसे सबको छोड़ के इतना तेज वहाँ भाग कर गए। दीदी, हमें ये नहीं पता था कि दादी कौन से रूम में है, बट हम वहीं पहुँच गए जहाँ दादी बैठे थे। वो दीदी हमें रोक भी रहे थे कि रुकिए, हम लेकर जाएंगे आपको। लेकिन मुझसे इतना भी वेट नहीं हो रहा था कि नहीं, मुझे उनसे मिलना है जिनमें भगवान आता है। तो जैसे ही हमने दादी को देखा, दादी ने हमें देखा, जैसे ही दृष्टि पड़ी दादी की, तो जैसे नॉर्मल जो आंखें होती हैं, हम ऐसे लगा कि वो रेड आंखें हैं। वो आंखें पूरी लाल थी दादी की उस टाइम पे। और जैसे ही हम मिले दादी से, तो दादी ने बोला कि अच्छा आप आ गई। तो मैंने बोला हाँ दादी, मैं आ गई। तो जैसे ही दादी ने मुझसे पूछा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे।
मैं नहीं जानती वो दादी बोल रहे थे, ऐसे मुझे ऐसे फील हो रहा था कि सच में मुझसे भगवान बात कर रहा है। तो मेरे आंसू बहते जा रहे थे। मैं दादी को देख रही थी, दादी मुझे देख रहे थे, और मुझे ये फील हो रहा था कि मैं भगवान से ही बात कर रही हूँ, उनको ही मैं देख रही हूँ। तो दादी ने कहा, शाबाश, आप हमसे खिड़की से कूद कर मिलने आए हैं, आपको बाबा शाबाश दे रहा है। तो आपने कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? तो मैंने बोला, ऐसे ही गर्दन से, बोला तो जा ही नहीं रहा था, बस रो ही रहे थे हम। तो मैंने ऐसे किया, नहीं दादी। तो दादी ने कहा, अच्छा भूख भी लगी होगी। तो दादी कुछ बिस्किट खा रहे थे, चाय और बिस्किट दादी ले रहे थे, तो हमें दादी ने बिस्किट खिलाए। फिर वहाँ जो भी दीदियाँ दादी के पास बैठे थे, ऐसे उन्होंने हमें कहा कि अब दादी से ना कल मिलने आना, कल दादी का प्रोग्राम है। लेकिन तब भी दादी हमें 10 मिनट तक दृष्टि देते रहे, और दादी हमें बोलते रहे कि बाबा बहुत खुश है। तो ऐसे हम, जैसे दादी हमें देख रहे हैं, हम दादी को देख रहे हैं, और हम बस एक दूसरे से अलग ही जाना ही नहीं चाहते हैं, हम ऐसे ही रहें, और हम रोते ही जा रहे हैं। तो जब तक, जैसे ही हमें बोला गया कि अब हम कल मिलेंगे दादी से, तो जैसे ही मैं जा रही थी तो मैं उन्हें मुड़ मुड़ के देख रही थी, और दादी मुझे बाय कर रहे थे। जब तक मैं गेट तक नहीं गई, दादी हमें बाय करते रहे। तो अगले दिन दादी को 6:30 बजे आना था, और हम लगभग 3 बजे से ही दादी का इंतज़ार करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे दादी का। 3 बजे से ही जहाँ दादी को आना था, हम वहाँ 3 बजे ही पहुँच गए थे। तो जैसे ही दादी वहाँ आए 6 बजे, तब तक हमारी जो अवस्था थी वो ऐसी हो गई थी कि जो हमारी आंखों से इतने आंसू बहे कि हमने जो भी पहना था वो पूरा गीला हो गया था, और ऐसे लग रहा था कि मुझे और कुछ यहाँ से चाहिए ही नहीं। दूसरी बार हम ORC को देख रहे थे, वहाँ पे सब नाच रहे हैं, सब बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, वो सब हमें कुछ भी नहीं याद है कि वहाँ क्या हो रहा था, और किसी चीज़ पे हमारी नज़रें ही नहीं गई। सिर्फ हम उनको देख रहे थे जिनमें भगवान आते हैं, और बस आंसू बहते जा रहे थे हमारे। ऐसे लगा कि जैसे एक पल तो कि यहाँ पे और कोई है ही नहीं, बस लाल, जैसे हम लाल किसी दुनिया में हैं, लाल रंग की किसी दुनिया में हैं, और वहाँ पे दादी और हम हैं। इतना चेहरा दादी का हमें दिखाई दे रहा था, और बस वो उनके साथ हम बैठे हैं जैसे परम धाम हो। हमें ये भी नहीं था कि हम किसी हॉल में बैठे हैं। तो जैसे ही दादी वाइट लाइट हुई और दादी ने बोलना शुरू किया, और तो हम दादी के पास स्टेज तक गए, और दादी ने हमें वहाँ ऐसे दृष्टि दी। हमें ऐसे लगा कि जैसे अब इनको छोड़ के कभी नहीं जाना, अब इनके साथ ही रहना है। लेकिन थोड़ी देर में ही दादी को वहाँ से ले गए, और हमें ये लगा कि इनको जैसे हमेशा के लिए ले गए हैं यहाँ से। तो अंदर से एक ये हो गया कि कोई चीज़ हमसे हमारी छीन के ले गया कोई। तो वहाँ पे सेंटर की दीदी ने हमें बोला कि अभी सेंटर पे चलना है, लेकिन हम तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे कि नहीं, अभी ने छोड़ के हमें कहीं नहीं जाना। तो हम ऐसे रोते रोते बैग लेने के लिए जा रहे थे, तो दीदी ने कहा कि अच्छा आपका मन है तो 2 दिन और रुक जाओ। तो हमें ये बहुत खुशी हुई कि हमें उनसे और मिलने को मिलेगा। तो लास्ट में उन्होंने कहा था कि चलिए एक बार हम आशा दीदी को ओम शांति करके आते हैं लास्ट, फिर हम जाएंगे। तो हम भी गए, लेकिन हमें सिर्फ उनको ढूंढना था, दादी को हम ढूंढ रहे थे कि दादी कहाँ चले गए हैं, उनको कहाँ ले गए। तो जैसे हम परिवार में पहुँचे, हमने दीदी से ओम शांति किया, लेकिन जिस कमरे में दादी थे वहाँ से वो नीलू दीदी निकल के आए जो उनको संभाल रहे थे उस टाइम पे। तो जैसे ही मैंने देखा कि अच्छा नीलू दीदी यहीं हैं, तो दादी भी डेफिनेटली होंगे। तो उनके जैसे ही हम रूम में देखा तो दादी वहाँ बैठे थे। तो हमें इतनी खुशी हुई कि वो यहीं पे हैं, वो कहीं नहीं गई हैं, वो हमारे पास ही हैं, और हम 2 दिन अब उनके पास रहेंगे। तब हम रूम में चले गए वापस। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद जब जाना हुआ ORC से, इसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि ड्रामा में सीन कि हमें ORC ही बुला लिया गया, और कुछ दिन बाद दादी फिर से ORC में आए, और हमें चांस मिला वहाँ पे दादी के साथ रहने का, दादी की सेवा करने का।
कुछ दिनों तक हमें साथ मिला दादी का, पालना मिली। तो हम इतना तब बोलते नहीं थे, बोला ही नहीं जाता था। तो एक बार दादी से मिलाने के लिए आशा दीदी ने कहा, आशा दीदी ने हमें दादी से एक बार मिलाया और दादी को बोला, दादी हम इसे सेंटर पे भेजना चाहते हैं। तो दादी ने कहा था, दादी ने कुछ बोला नहीं उस टाइम पे, और मुझे देख करके दादी ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और कहा, तू जहाँ भी होगी तेरा कल्याण होगा, और दृष्टि दी। और हम दादी से कभी बोल नहीं पाते थे। जब भी हम दादी को देखते थे, बात करते थे तो आंसू आ जाते थे। हम कभी दादी को दादी नहीं देखते थे, बाबा ही देखते थे, जैसे इनमें भगवान आते हैं, उस भावना से। तो दादी जब भी दादी ने एक बार कहा कि बुलाइए, कौन कुमारी आई है। तो आशा दीदी ने हमें बुलाया और हम आशा दीदी के पीछे खड़े हो गए आके, और दादी ने कहा निर्बंधन हो। तो हम बोल ही नहीं पाए। तो आशा दीदी ने ही कहा कि थोड़ा तो अभी बंधन है दादी। तो इस तरह से दादी के साथ हमारा पालना, दादी की सेवा किया, थोड़े दिन पालना लिया उनसे। दादी की क्लासें होती थी उस टाइम पे। तो वो उस पालना से हमें इतनी शक्ति मिली कि आज तक भी, चाहे जीवन में, इस लाइफ में कितने भी ऊपर नीचे बातें आई, हम उन्हें पार करके बाबा का ही बन के रहे। परिवार में भी ज्ञान में कोई नहीं चलता, लेकिन बाबा ने और दादी की जो पालना ने हमें इतनी शक्ति दी कि आज तक भी ये लगता है कि सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, लेकिन बाबा का जो ज्ञान है और जो भगवान है वो सत्य है, वही इस दुनिया में श्रेष्ठ है और कुछ भी नहीं। उसे छोड़ करके और कुछ भी दुनिया में है नहीं, और इससे अच्छी लाइफ या इससे अच्छा जीवन कहीं नहीं होता है। चाहे जीवन में कितनी ही दिक्कतें आ जाए, मुश्किलें आ जाएं, लेकिन इससे बेटर लाइफ कहीं भी नहीं हो सकती है दुनिया में। ये हमें जैसे अंदर से एक फील होता है। ऐसे लगता है कि ये जो रूटीन है, ये जो ब्रह्मा कुमारी लाइफ है, ये हमारे अंदर इतना बस गया है, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस के बिना जैसे नहीं रह सकते, ऐसे ही हम इस जीवन के बिना नहीं रह सकते। अभी हमें बाबा से 8 साल हो गए हमें बाबा का बने हुए। आज भी बहुत सारी कमियां हैं हमारे अंदर, जिनको हम ज्ञान से दूर कर रहे हैं। और जैसे बाबा की फर्स्ट मिलन हमारा हुआ था डायमंड हॉल में। तो आशा दीदी ने हमें भेजा था मधु दीदी के साथ। तो जैसे ही हम वहाँ गए थे तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कैसे बाबा मिलन करना होता है, कब जाना होता है, कैसे जाना है। लेकिन बहुत खुशी थी कि आज मैं भगवान से मिलूँगी। तो 6:30 बजे मैं आशा दीदी के पास जाती हूँ और मैंने उनसे बोला कि दीदी कि गेट के हॉल के सारे गेट बंद हो गए हैं, जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो दीदी ने कहा, अरे अब तू कैसे जाएगी बाबा से मिलने। लेकिन हमें तो बाबा से मिलना था। तो हम आए और फर्स्ट गेट पे ही हमने एक भाई को बोला कि हमें अंदर जाना है। तो भाई ने बोला बाद में जाना। तो मैंने कहा नहीं, हम पहली बार भगवान से मिलने आए हैं, हमें उनसे मिलना है, हमें जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको भगवान से आज मिला देंगे, पहले आप सेवा करिए। जैसे मैंने ही उन्हें ऑफ़र किया कि आप मुझे कैसे जाने देंगे। तो उन्होंने कहा आप सेवा करो यहाँ, फिर हम आपको बाबा से मिलने जाने देंगे, भगवान से मिलने जाने देंगे। तो जैसे ही हम वहाँ सेवा करने लगे, ऐसे 7:30 हो गए ऐसे बात करते करते, और दादी आकर बैठ गए। तब मैंने उस भाई को बोला कि भाई अब तो दादी आ गए, अब हमें अंदर जाना है, भगवान आ जाएंगे फिर। तो उन्होंने कहा अच्छा तो अब जाइए, क्योंकि वो जैसे मजाक कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि आगे भी बहुत सारे भाई बहन खड़े हैं जो जाने नहीं देंगे। तो हम जैसे इनोसेंट बन के हम अंदर जाने लगे, और हम सबको बता के जाना है हमें कि जो भी वहाँ पे जो भी भाई बहन सेवा कर रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं कि हम अंदर जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जिनसे भी हम बात कर रहे हैं वो चेहरा ही अपना उधर कर लेते थे, हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। तो हम ऐसे धीरे धीरे आगे जाते गए और हमें किसी ने नहीं रोका, और हम जाके सबसे आगे जो नीचे बैठती हैं छोटी बहनें जहाँ बैठते हैं, हम वहाँ सबसे आगे बैठ गए बाबा मिलन में।
और जब बाबा आए तो उस दिन होली का दिन था, तो बाबा ने जैसे कलर डाला हमारे ऊपर। और एक दीदी थे, आज मुझे उनका नाम तो नहीं पता और ये भी नहीं पता वो कौन थे, लेकिन उनको कैंसर था और मैं उनके ही आगे बैठी थी। तो किसी ने उस दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे स्टेज तक ले गई और बाबा स्टेज के सीढ़ियों पर आ गए थे, बाप दादा। तो हम आधी सीढ़ियों पे हम चढ़े थे। तो बाबा ने जैसे नीलू दीदी ने बाबा को बोला कि इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो बाबा ने उनको भी ब्लेसिंग दिया और बाबा कंटिन्यू मुझे ब्लेसिंग दे रहे थे, मुझे दृष्टि दे रहे थे, जैसे मैं और बाबा भी मिल रहे हैं। वो दीदी भी मिल रहे थे, लेकिन मुझे ये फील हो रहा था कि जैसे मैं बाबा से पर्सनली हम मिल रहे हैं और बाबा मुझे ऐसे ब्लेसिंग दे रहे थे। तो उस दिन के बाद से मैंने वहाँ डायमंड हॉल, मुझे ऐसे लगने लगा जैसे भगवान, ये सिर्फ भगवान का ही घर है, ये भगवान का ही एक स्थान है। तो वहाँ पे मैं सेवा करने लगी, जैसे जो भी सेवा वो भाई मुझे देते थे मैं वो सेवा करती थी। दीदियों को बिठाना, जब भी मैं बाबा मिलन में जाती थी वहाँ मैं सेवा करती थी। 12 बजे दिन में आ जाते थे और रात के 12 बजे ही हम बाहर जाते थे। खाने पीने का हमें कोई होश नहीं होता था, बस सेवा करनी है हमें वहाँ, क्योंकि वहाँ भगवान आएगा। तो ऐसे एक दिन बाबा जहाँ आते हैं स्टेज पे तो कोई कुमारी नहीं होती है वहाँ, लेकिन हमने उस भाई को बोला कि हमें सजाने दीजिए बाबा जहाँ बैठेंगे। तो एक भाव रहता था अंदर, हम कोई भी हम काम करते थे, चाहे वो सेंटर का था, चाहे हम मधुबन आ गए, कि ये भगवान की सेवा है। ये भाव से हम सदा ब्रह्मा कुमारी में सेवा करते थे। किसी मनुष्य का है, किसी दीदी का है, नहीं, ये हमने कभी नहीं सोचा। ये भगवान का घर है और ये भगवान की सेवा है। तो ऐसे कर जब हम ऐसे सेवा करते थे आगे स्टेज पे, तो हमें चांस मिल जाता था आगे ही बैठने का। तो मैंने जितने बाबा मिलन मैंने किए उनमें से लगभग कुछ बाबा मिलन को छोड़ दें तो लगभग सभी बाबा मिलन में बिल्कुल बाबा ने मुझे अपने करीब बिठाया और हमने कभी किसी का रेफरेंस नहीं दिया, कभी किसी की हेल्प नहीं ली किसी भी चीज़ में कि हमें आगे बढ़ाइए या हमें बिठाएं। बाबा ने सदा हमारा साथ दिया। लाइफ में बहुत ब्रह्मा कुमारी, हम सब कुमारियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, चाहे जीवन में कितनी ही परिस्थितियाँ आ जाएं, आप अपना निश्चय और विश्वास कभी मत तोड़िए, क्योंकि मैं वो कुमारी हूँ जिसने कभी अपने मम्मी पापा को एक दिन भी नहीं छोड़ा था, एक दिन भी मैं अलग नहीं रही थी उनसे, और मैं 4 साल तक घर नहीं गई थी, और कोई मेरा गुरु नहीं है ब्रह्मा कुमारी में, कोई मेरा गॉडफादर नहीं रहा। हाँ, मुझे आशा दीदी ने पालना दी, वो मेरी एक मदर रही हैं ब्रह्मा कुमारी में, उनसे ही मैं आगे बढ़ी, उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। मैं बहुत वीक होती थी, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि बाबा ने सारे सहारे मुझसे अलग कर दिए। तब मुझे एक दिन ऐसा भी हुआ था कि कुछ ऐसा हुआ सेंटर में, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो मुझे घर जाना पड़ा, दिल्ली से मुझे हरियाणा वापस जाना पड़ा। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं सेंटर पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो मैं किसी भी सेवा में विघ्न नहीं डालूंगी अब, और ना ही मैं किसी को कुछ बोलूँगी, और मैं लौट जाऊंगी वापस। तो हम उस टाइम पे जब घर गए तो हमारे घर में भी कुछ ऐसी बात हो गई थी कि मेरे मम्मी पापा अलग हो गए थे और हम घर भी अब नहीं था उस टाइम पे, तो हम हमारे रिलेटिव के यहाँ चले गए। तो बाबा ने कुमारी को सुबह अमृत वेले 3 दिन तक नाम लेकर के बोला कि अंजू को बोलिए कि वो उनके घर में ना रहे, वो सेंटर पे आ जाए, जहाँ हम हरियाणा में गए थे, वो हांसी में था। तो वहाँ से जब फ़ोन किया गया दीदी को कि ऐसे ऐसे अंजू बहन आई हैं और ऐसे कुछ हुआ है, कुछ तो बातें हुई हैं, बाबा ने कुछ बोला है, तो दीदी ने हमें बुलाया और हमें ऑफ़र किया कि आप यहाँ रुकेंगे। लेकिन हमने मन में सोचा था कि नहीं, हम अब सेंटर में नहीं रहेंगे। लेकिन मेरा विश्वास तब पक्का हो गया जब बाबा ने उस कुमारी को, हमारे ही एरिया की वो कुमारी थी, उसको जब बोला कि अंजू को बोलिए कि वो घर पे ना रहे, वो आ जाए। तब मुझे लगा कि भगवान, चाहे दुनिया में कोई मेरे साथ हो ना हो, भगवान मेरे साथ ज़रूर है, बाबा मेरे साथ है, वो हर पल मुझे देख रहा है
और इसके पीछे बहुत बड़ा कल्याण छुपा था। और जैसे हम दीदी के पास गए तो दीदी ने हमें ऑफ़र किया और हमने 1 महीने के लिए उनको बोला और फिर वहाँ से हमारा मधुबन जाना हुआ। तो बाबा हमें आगे बढ़ाने के लिए ही हमारे लाइफ में पेपर आते हैं। इसलिए आज मैं उन सब आत्माओं को थैंक्स करती हूँ जिसने मुझे यहाँ तक मैं मधुबन में पालना बाबा की मुझे मिली मुझे ज्ञान सरोवर में सब ने मुझे बहुत प्यार दिया। ज्ञान सरोवर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बाबा ने बहुत सेवाएं ली, बहुत सेवाएं करवाई और आज मैं जो भी बन पाई। मैं एक बहुत कमज़ोर लड़की हुआ करती थी क्योंकि हम गांव में पले बड़े थे, तो वहाँ लड़कियों को इतना आगे नहीं रखा जाता है। तो हमें तो सड़क को क्रॉस करना भी नहीं आता था, वो भी हमारे पापा हाथ पकड़ के कराते थे। आज अगर मैं फ़्लाइट से किसी भी कंट्री में मैं जा सकती हूँ अकेले, आज मैं इतनी पावरफुल हो गई हूँ। तो बाबा ने मुझे जितने भी पेपर मेरी लाइफ में आए वो सब मुझे आगे बढ़ाने के लिए आए थे। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है आज और हम इस जीवन में बहुत खुश हैं। बाबा सदा साथ देता है और आगे भी हमें उन पे पूरा भरोसा है। चाहे वो कुछ हमें कोई बाबा से ये नहीं कि हमें वो मदद करे या हमें कुछ दे दे, नहीं, जीवन में कुछ मिले ना मिले, लेकिन हम बस इसी जीवन को भगवान को प्यार करते रहें। बाबा ने हमारे लिए कुछ कर दिया, उसके बाद बोलना तो बहुत आसान है। चाहे कुछ करे ना करे, क्या हम तब भी बाबा से उतना ही प्यार कर पाएंगे? वो मैं अपने में देखना चाहती हूँ। तो बाबा ही मुझ में वो ताकत भी भरेगा। ओम शांति।